राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। इससे पहले मैंने सब वीडियो डाल दिया है 1 से लेकर 28 तक। अभी मैं आपको सुनाऊंगा 29वें अध्याय की कथा, और बाकी जो वीडियो है उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसे आप अवश्य सुनें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने संबंधियों को शेयर करें। यह पुराण की कथा है, इसे कभी भी सुना जा सकता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में तो अवश्य सुनें। तो सुनते हैं 29वें अध्याय की कथा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधकथा 29। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुण्यशील सुशीला वचतु विभो प्रयाहि गोलोकं कथमत्र विलंबसे। पुरुषोत्तम सान्निध्यं त्वया लब्धं विशेषतः कदरी उवाच। बहुनी मम कर्माणि सन्ति भोज्यान्यनैकशा येन मे निष्कृतिर्जाता यतो गोलोकमाप्नुयाम्। यावन्तो वर्षधारास्य तृणानि भुग्जः कणाः यावत्यस्तारकाव्योम्नि तावत् पापानि सन्ति मे। पुण्यशील और सुशील बोले कि गोलोक को चलिए, वहां विलंब किस लिए कर रहे हैं? आपको तो विशेष रूप से पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य प्राप्त हुआ है। कदर्य ने कहा कि मेरे बहुत तरह के कर्म विविध प्रकार के भोगने के योग्य हैं, फिर हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक मिल रहा है? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने घास फूस हैं, पृथ्वी पर जितने धूलि के कण हैं, आकाश में जितने तारा समूह हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मुझे ऐसा सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे मिला? हे भगवान के दूतों, इसका विचित्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि कदर्य के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान के दूतों ने कहा कि श्री हरि के दूत बोले कि आश्चर्य की बात है कि हे देव, आपने इस पद के पाने का महान साधन को क्यों नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम भगवान विष्णु के प्रिय महान पुण्य फल को देने वाले श्री पुरुषोत्तम नाम से विख्यात मास को क्यों नहीं पहचाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाले तप को आपने किया है। हे महाराज, वन में बंदर शरीर से अज्ञानता से आपने तप किया। मुख रोग के कारण अज्ञानता से अनाहार व्रत हुआ, और आपने बंदर योनि में चंचलता बस पेड़ों के फलों को तोड़ कर धरती पर गिराया, जिससे दूसरे लोगों की तृप्ति हुई। अंतःकरण में अत्यधिक रहित तथा फलों को तोड़कर गिराने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते फिरते शीत वायु और प्यास को सहन किया, और रमणीक श्रेष्ठ मृग तीर्थ नामक महान तीर्थ में 5 दिन गोता लगाया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में आपको स्नान करने का पुण्य हो गया। इस प्रकार आपके रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हो गया, और आपने इसका इस समय अनुभव भी कर लिया कि किसी बहाने से भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से आपको यह फलदायक हो गया। फिर जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में इसके उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ कर्म करते हैं, तो उनके संबंध में क्या कहने की बात है? आपने अपना जैसा अर्थ साधन किया, वैसा करने में दूसरा कौन समर्थ है? इस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से लोग पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। इस मास के समान पुरुषोत्तम भगवान को और कोई भी प्रीति कारक वस्तु नहीं है। जो पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करते हैं वे व्यक्ति धन्य और कृतकृत्य हैं। इस भूखंड के भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। फिर जो नर तनु धारण करके पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं वे सदा सौभाग्यशाली पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है। जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप में बीतता है
श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, विविध प्रकार के तप, ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान नहीं करते, उन नास्तिकों, पापियों, दुष्टों, धर्म की ओट में शिकार खेलने वाले, मिथ्या आलोचना करने वाले व्यक्तियों को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशील और सुशील से कथित अपने अदृश्य को सुनकर कदर्य हर्षित हो गया और उसका शरीर पुलकित हो उठा। प्रथम तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके अनंतर कालंजर पर्वत को प्रणाम किया। फिर उन देवताओं को भी सब छोटे छोटे पेड़ों, लताओं तथा वृक्षों को नमस्कार किया। पश्चात विनय पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान सांवले वर्ण का हो सुंदर पीतांबर पहनकर वह बजाए जाने पर विमान पर चढ़ गया। कदर्य विमान पर चढ़ गया। सब देवताओं के देखते देखते गंधर्व आदि से स्तुतित किए जाने पर, किन्नरों आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर, इंद्र आदि देवताओं से मुदित होकर धीरे धीरे फूल बरसाते हुए आदर पूर्वक उसकी पूजा की। फिर आनंद पूर्वक योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं द्वारा सेव्य रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया। गोलोक में ना तो वृद्धावस्था होती है और ना तो मृत्यु होती है, और जहाँ जाकर प्राणी को शोक का भागी नहीं होना पड़ता। ऐसे गोलोक धाम में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन के बहाने बंदर शरीर को छोड़कर दो भुजाधारी हाथ में मुरली लिए हुए भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हो गए। श्री नारायण बोले कि इस अद्भुत दृश्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद मुनि ने कहा कि हे तपस्वी राज, आपने दिन के प्रथम भाग के कृत्य को बतलाया। पुरुषोत्तम मास में दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे वक्ताओं में अग्रगण्य, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके सदृश महामना सदा सबके उपकार के लिए ही घूमते रहते हैं। श्री नारायण ने कहा कि प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करने के बाद मध्याह्न कालीन संध्या करके फिर तिल से तर्पण करे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, अक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की आकांक्षा करते हैं वे सब मुझसे किए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करे, अनंतर भूत बलि करे, पश्चात श्लोक पढ़ते हुए कौवे और कुत्ते को बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। तदनंतर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्नचित होकर श्रद्धा के साथ अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में गौओं के दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करते रहे। यदि सौभाग्य से अतिथि मिल जाए तो विमल बुद्धि वाले को चाहिए कि पहले मीठी वाणी से सत्कार कर फिर उसको देवता के समान पूजा करे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन और जल से अत्यंत भक्ति पूर्वक संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक समस्त व्यंजन के साथ सिद्धांत के अन्न निकालकर सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे, क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धांत के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले को चांद्रायन व्रत करना चाहिए। पहले सन्यासी का हाथ धुलाकर फिर भिक्षा न देवे, बाद में फिर जल देवे। ऐसा करने से वह भिक्षान मेरु पर्वत के तुल्य और वह जल समुद्र के समान कहा गया है। जो मनुष्य आदर सत्कार के साथ सन्यासी को भिक्षा देते हैं उन्हें गोदान देने के समान पुण्य होता है। इस बात को भगवान यम ने अपनी स्मृति में कहा है। बाद मौन होकर पूर्व मुंह बैठकर शुद्ध बड़ी थाली में रख अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त और प्रसन्न होकर जो भारतीय अकेले ही अपने कांसे की थाली में भोजन करते हैं तो उनकी आयु, बुद्धि, कीर्ति और शक्ति ये चारों बढ़ती है। दिन में सत्यं त्वरतेन परिश्यामि, रात्रि में ऋतवा सत्येन परिसिंचामि। दिन में क्या मंत्र है? भोजन करते समय दिन में हाथ में जल लेकर और सत्यं त्वरतेन परिसिंचामि यह मंत्र बोलकर जमीन पर जल को छोड़े, उसके बाद भोजन करना चाहिए। रात में क्या मंत्र है? ऋतवा सत्येन परिसिंचामि। रात्रि में भोजन करते समय हाथ में जल लेकर इस मंत्र को बोलकर ऋतवा सत्येन परिसिंचामि इस मंत्र को बोलकर जमीन पर जल को छोड़ दे, उसके बाद घी के साथ सब अन्न का भोजन करें।
भोजन में से कुछ अन्न लेकर भूपते नमः पहले कहकर, भुवनपते नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे, भूतानां पते नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने के बाद भूतों को देने के लिए यह कहे कि भूख प्यास से व्याकुल होकर जिस किसी जगह में स्थित हों उन भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न होवे। उनमें ओम प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा कहे। इनमें पहले प्रणव का उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़ दे। फिर घी के साथ 5 ग्रास पहले निगल जावे, दांतों से न दबावे। फिर तन्मय होकर पहले मधुर पदार्थ का भोजन करे, नमकीन और खट्टे पदार्थ बीच में खाए। इसके बाद कड़वा और तीता पदार्थ का भोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि पहले गीले पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़े पदार्थ खाए और अंत में फिर द्रव पदार्थ का भोजन करे। ऐसा करने से बल और आरोग्यता बढ़ती है। मुनि को 8 ग्रास भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले को अपरिमित ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। सूखे और बासी पदार्थों को भी स्वास्थ्य चिंतकों ने अभोज्य बतलाया है। घी और दूध को छोड़कर सब अन्न खा जाए। भोजन के बाद उस बचे हुए घी और दूध को अंगुलियों के अग्र भाग में रखकर अंजलि में जल भर देवे, उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ते हुए सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप के भागी होते हैं, बाद में प्रायश्चित करने से शुद्ध होते हैं। मंत्र का अर्थ है रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्षों तक निवास करने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए मेरा दिया हुआ है जल अक्षय होकर मिलता रहे। मंत्र पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से थाली को कुछ खसकाकर उस भोजन स्थल से उठकर बाहर जाकर स्वस्थ चित्त हो मिट्टी और जल से मुंह और हाथ को शुद्ध करे। 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुखपूर्वक बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ते हुए हाथ से पेट का स्पर्श करे। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और 5वें भीम को भोजन के पाचन के निमित्त स्मरण करे। जिसने आतापी को मारा, जिसने वातापी का संहार किया, जिसने समुद्र को सोख लिया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर मुदित मन से भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करे। अनंतर आचमन कर पान खाए। भोजन करके बैठने के बाद उस उत्तम मार्ग के अनुकूल सन्मार्ग सम्मत उत्कृष्ट कोटि के शास्त्र की परिचर्चा द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करे। पश्चात विमल बुद्धि वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि आध्यात्म का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी स्वस्थ चित्त हो मूर्त भरी श्रवण करे। सुनने ही से धर्म का ज्ञान होता है, सुनने ही से पाप का परित्याग होता है, सुनने ही से मोह की निवृत्ति होती है और सुनने ही से ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। नीच भी श्रवण करने से शीघ्र श्रेष्ठ हो जाते हैं और उच्च व्यक्ति भी श्रवण करने में श्रवण से रहित होकर नीच हो जाते हैं। फिर बाहर जाकर सुखपूर्वक व्यापार करे और समस्त सिद्धियों के दाता भगवान श्री कृष्ण का मानसिक ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल शिखर पर जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा घर ही में पैर धोकर पवित्र धारण कर सायंकालीन संध्या की उपासना करे। जो द्विजाधम लापरवाही से सायं संध्या नहीं करते उन्हें गो हत्या करने का पाप लगता है और मरने पर रौरव नरक में जाते हैं। कभी काल लोप हो जाए, संकट पड़ जाए या यात्रा में रहे तो द्विसप्तम को चाहिए कि आधी रात के पहले सायं संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक प्रातः संध्या और सायंकाल संध्या की उपासना करते हैं उनका तेज उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उनका तेज अत्यंत बढ़ जाता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा मयो भूस्तान ऊर्जिधात्मा महिरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उसतीरि उमातरः तस्या अरंग मामवः अस्य क्षय जिन्वथ आपो जन जथाचनः। इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल में मंत्र से आचमन करे और प्रातः काल सूर्यास्तमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुंह बैठकर मौन तथा समाधान चित्त होकर प्रणव और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को पृथक पृथक दिशाओं के अधिपतियों को
नमस्कार करे। सायंकाल संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ स्वल्पाहार करे, फिर कुछ समय तक बैठे रहे। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न रहने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करते रहना चाहिए, अन्यथा पाप के भागी होते हैं। सायंकाल भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि हाथ पैर धोकर तकिया सहित मुलायम सेज पर जाए। अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे, प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि सुक्त का जप करे और सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करके स्वस्थ चित्त हो। रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण कलश को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री संगम करे और सर्वदा अपनी पत्नी के साथ प्रेम करे। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतु काल में अपनी भार्या के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले पहर में वेद का पारायण करके समय बितावे, अनंतर शेष 2 पहर सोने वाले ब्रह्मतुल्य होने के अधिकारी होते हैं। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय का वर्णन कर दिया। गृहस्थाश्रमी इसको भली भांति करे और यह गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, समस्त प्राणियों पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना, इसी को गृहस्थाश्रम का धर्म कहते हैं। पराई नारी के साथ भोग विलास नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की सुरक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को बलात्कार से ग्रहण न करना, मधु और मांस का भक्षण न करना। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वालों को सुख देने वाला है। उत्कृष्ट भारतीयों का कर्तव्य है कि शरीर से होने वाले धर्म को करते रहे। श्री नारायण बोले कि समस्त वेदों में प्रतिपादित यही सदाचार गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे नारद मुनि, लोक कल्याण की भावना से लक्षण के साथ संक्षेप में भली भांति इसका वर्णन मैंने आपसे कर दिया। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास में श्री नारायण नारद संवादे अंधिक कथनम नाम 39। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मैंने 29वें अध्याय की कथा आपको आज सुनाया है और आगे जो भी है मैं उसे अपलोड कर दूंगा, इसे आप अवश्य सुने। राधे राधे दोस्तों।